हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मैं कल अपनी मौसी के यहाँ पर खोआ पूजन में जाऊंगी, तो आज हम जाने के लिए अब तैयार हो रहे हैं। मैं अभी नहाकर आई हूँ। फ्रॉक सूट पहना है क्योंकि हम जाएंगे बाइक से और कम से कम 1 से 2 घंटे लगते हैं जाने में। तो जब तक मौसम भी ख़राब है, हो सकता है बारिश होने लगे या कुछ प्रॉब्लम हो, इस वजह से अभी साड़ी नहीं पहनी, अपना फ्रॉक सूट ही पहना है। अभी मैं रेडी होंगी। अभी सिर्फ मैंने बाल धोए थे तो उनको सुखा रही हूँ। सिंदूर डालूँगी, थोड़ा मेकअप करूँगी, फिर मंदिर जाके नाश्ता करके और हम निकल जाएंगे जाने के लिए। फिर वहीं पर जाकर हम रेडी होगी। अभी बाल थोड़े गीले हैं। अभी नारायण भी सो रहे हैं। एक बार तो उठ गया था 6 बजे पूरे, फिर दूध पी के सो गया। इसके पापा भी अभी नहाने गए हैं। बस थोड़ी देर में ये भी नहा लेंगे, नारायण को भी नहला देंगे और बस रेडी होके नाश्ता करके हम चले जाएंगे। पर पहले जाएंगे मंदिर जाना हम कभी नहीं भूलते। आज मेरे पति भी यहाँ पर है तो मैं अपने पति के साथ ही मंदिर में जाऊंगी। आज वहाँ पर सब मेरे रिलेशन के आएंगे तो मैं आज आपको सबसे मिलवाऊंगी। छोटा सा बेबी भी दिखाऊंगी। लिए मैं ये वाली साड़ी पहनूंगी। ये मेरे हस्बैंड के कपड़े और ये मेरे बच्चे के कपड़े हैं। इसमें मैंने अपना कुछ मेकअप का सामान रखा है। चूड़ियाँ तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, इन्हें पहने रखूँगी। रात मैंने नेल पेंट लगाई थी लेकिन तभी ये आ गए, फिर मुझे इनके लिए खाना बनाना पड़ा तो मेरी नेल पेंट छूट गई, जो मैं थोड़ी सी देर बाद दोबारा से लगाऊंगी। तो बस इनको मुझे बैग में रखना है। फिर ये दोनों नहाएंगे, नहाकर फिर हम मंदिर में जाएंगे और फिर आगे चाय नाश्ता करके अपना निकल लेंगे। मेरी ननंद अब हमारे साथ चल रही है। मेरी ननंद और नारायण को हमने गाड़ी में बैठा दिया क्योंकि गाड़ी में मेरा परिवार है और मेरी भतीजी को हमने बाइक पे ले लिया ताकि गाड़ी में ज़्यादा भीड़ ना रहे और सब आराम से बैठकर आए, क्योंकि बाइक पर तो फिर भी जगह हो गई थी। जब हम जा रहे थे तो रूट इतना अच्छा पड़ रहा था क्योंकि दोनों तरफ खेत खलियान यही आ रहे थे। हम गाँव में से निकल कर गए, जिस वजह से खेत ज़्यादा देखने को मिल रहे थे, जिसको देखकर मन बड़ा प्रसन्न हो रहा था। मन कर रहा था कि आज तो बस बाइक पर ही घूमें, क्योंकि कभी धूप कभी घटा बस यही हो रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। एक जगह हम रास्ता भूल गए जिसकी वजह से हमें थोड़ी देर खड़ा होना पड़ा। फिर गूगल मैप खोला और बस हम चल दिए। काफ़ी लंबा सफ़र था पर मौसम अच्छा था जिसकी वजह से सफ़र करने में मज़ा आ गया। कभी कभी था कि बाज़ार पड़ रहा था और बस यहाँ से आधा पौन घंटे का ही रास्ता रह गया था। ये एक फैक्ट्री पड़ती है जो काफ़ी लंबी थी। मैं तो इंतज़ार ही करती रही कब ख़त्म होए कब ख़त्म। ये बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, मैं तो इसको ही देखती जा रही। ख़त्म होए और फाइनली ये ख़त्म होने वाली है। ख़त्म हो गई ये नहर। इसमें पानी बड़ा तेज चल रहा था, मन कर रहा था यहाँ खड़े हो जाए। रास्ता इतना अच्छा पड़ रहा था, मन कर रहा था कि बस यहीं रुक जाए। आप देख सकते हैं। फिर हमने एक जगह रुककर फिर उनका वेट किया, लेकिन उनका फ़ोन आया कि वे निकल चुके हैं। इसलिए बस हम भी ज़्यादा दूर की दूरी पर नहीं थे, इसलिए हम भी चल दिए। बस थोड़ी देर रुके यहाँ पर। ये बेलपत्री का पेड़, इसके नीचे हम आकर खड़े हुए। इस पे छोटे छोटे बेल पत्थर लगे हुए थे जिसको देखकर मज़ा आ गया। और ये रास्ते में इतने बिटोड़े पड़ रहे थे। आपके यहाँ बिटोड़े को क्या बोलते हैं, जिनको उपलों का घर बोलते हैं, ये आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं ना, कमेंट में ज़रूर बताएं। बस खेत बाग बगीचे यही देखते देखते हम बस अपने घर पहुँचने वाले हैं, यानी मौसी के घर। मौसी का घर तो अपना ही होता है, इसलिए मुँह से अपना घर ही निकलता है। ये मेरे मौसा जी और ये है मेरे भैया यानी कि बेबी के पापा है। ये देखकर बड़े खुश हुए, पर सब काम में लगे हुए थे। ये गेस्ट आए हुए हैं।
ये मेरी मौसी की लड़की पानी लेके खड़ी है। ये मेरी मौसी है। अभी कोई रेडी नहीं हुआ था सही से, क्योंकि मेहमान ही इतने आ रहे हैं। ये मैं बेबी को खिलाने लग गई। जाते ही थोड़ी देर रुकी, फिर बेबी को खिलाना शुरू किया, क्योंकि एकदम से बेबी के पास भी नहीं जाना चाहिए। तो मैं थोड़ी देर इसको गोद में लिया, फिर इसको नींद आ गई तो बस मैं इसको लिटा के आ गई। ये नारायण आते ही दूध पीने लग गया और सब अपना थोड़ा हुलिया ठीक कर रहे थे, बाल सही कर रहे थे। मैंने भी अपने बाल सही किए और बस अब हम नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं छत पर, क्योंकि नाश्ता छत पर लगा हुआ था। ये मेरी मौसी का घर बड़ा सुंदर घर है। इसमें एक पेड़ भी है नीम का, जिस पर झूला डला हुआ है। और ये अब हम जा रहे हैं छत पर। यहाँ पर पहले ही लोग बाग खाना खा रहे हैं, हम पहुँच गए, अब हम भी खाएंगे। पकौड़ी, 3-4 तरीके की पकौड़ी है मेरा भाई। ये टिक्की, गोलगप्पे, रसगुल्ले, खाने के कई आइटम थे। नारायण को खिला रहे हैं इसके पापा। मैंने भी एक पनीर का पकौड़ा खाया और फिर अपनी दूसरी थाली लगा ली कि आप ही खाओ। ये मेरी मौसी के घर के जस्ट बराबर में कब्रिस्तान है और उसके जस्ट बराबर में मस्जिद है। शुरू में तो हमें डर लगता था, पर अब नहीं लगता। ये सब यहाँ पर कब्रिस्तान। ये मेरी मम्मी पी रही है गोलगप्पे का पानी। यहाँ पर सब गेस्ट आए हुए हैं। अब तो यहाँ पर फैमिली के जो गेस्ट आए हुए थे वे तो अपना नाश्ता करके नीचे चले गए। अब बस मौसी के फैमिली के या हम ही थे बस। ये कब्रिस्तान, इसमें पेड़ खड़े बहुत। ये मेरी बहन है, ये भाभी पीछे, ये जो नमकीन दिखा रही मेरी बहन है, ये बड़ी मेरी भाभी। मम्मी, ये मेरा बड़ा भाई है। ये मेरी मौसी का लड़का है, इसकी शादी अभी कुछ महीने पहले हुई थी। ये मेरा छोटा भाई जो बहुत काम कर रहा था, नीचे से ऊपर कई चक्कर काटे इसने बहुत। अब हम नाश्ता करके नीचे चल दिए। और इधर साइड मेरी मौसी का कच्चा घर है जिसमें खाना भी बन रहा था। अब हम नीचे जाने लग रहे हैं। ये नारायण के पापा नारायण को लेकर आराम से बैठ गए। ये भाभी जो थोड़ी देर में तैयार होएगी जब कुआं पजेगा। ये बेबी भी उठ गया। भाभी अपना नाश्ता कर रही है। अब हम दूसरे कमरे में आके बैठ गए, जहाँ पर मामी, मौसी, भाभी सब बैठे थे। ये हमारी भाभी जी बोर हो रही है, जिस वजह से इन्होंने गेम खेलना शुरू किया, क्योंकि हम नाश्ता करने के बाद फंक्शन तो काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ था। ये मेरी मौसी की लड़की पानी पी रही है, मैंने भी पानी पिया। थोड़ा बोर तो हो रहे थे क्योंकि सब अपने काम में लगे हुए थे, इसलिए। और फिर हम सब छत पर जाकर बैठ गए, सिर्फ हम फैमिली वाले, और बातें की। अच्छा लगा था। ये नारायण मेरे साथ खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। ये मेरे मामा का लड़का है, बड़े मामा का लड़का, जो मेरे साथ, इसकी और मेरी लड़ाई होती रहती है बस। और ये मेरे को गोलगप्पा दे रहा है खिलाने के लिए। मेरे मामा का लड़का है शिवजी, गोलगप्पा दिया इसने लगा के मेरे को, मैंने खाया। और हम छत पर ही बैठे हुए, क्योंकि दोनों तरफ पेड़ थे, आगे पीछे साइड में, तो हवा बड़ी अच्छी लग रही थी। धूप तो थी पर हवा अच्छी लग रही थी पेड़ों की वजह से। ये पूरी फैमिली बैठी है, मामी, मौसी, मामा की लड़की, मम्मी, मेरी बहन। नारायण खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, इसको अच्छा लग रहा था यहाँ पर खुला खुला सा। फिर हम बस रेडी होने के लिए मौसी के दूसरे घर में आ गए, मौसी की देवरानी के घर में। वहाँ पर हम रेडी होएंगे। तो मैंने पहन ली है साड़ी, बस मेरे को बाल बनवाने हैं, और मैंने मेकअप तो हल्का सा खुद ही कर लिया था। ये मेरा मेकअप कर रही है, ये सब रेडी हो रहे हैं। वहाँ पर मौसी के घर में बहुत भीड़ हो रही थी, इसलिए हम दूसरे घर में आकर बैठ गए। ये मामी, मौसी और परिवार के सब बाहर बैठे, हम कमरे में रेडी हो रहे थे। तो मैं फाइनली हो गई हूँ रेडी। मैं अपना मंगलसूत्र घर पर ही भूल गई थी, जिसकी वजह से मेरे गले में सिर्फ एक लॉकेट रहा। पहले तो मैं सोच रही थी बाल खुले कर लूँ, लेकिन गर्मी बहुत थी, इस वजह से बस मैंने चोटी करी। बाहर आके देखा तो बारिश बहुत तेज पड़ी, सब जगह गीला ही गीला हो गया, जिस वजह से फंक्शन 1.5 से 2 घंटे लेट हो गया, क्योंकि बारिश ही बहुत तेज पड़ी। अब भाभी रेडी है बिल्कुल कुआं पूजने के लिए, पर भाभी को मुंह दिखाने के लिए मना कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर मुंह नहीं दिखाते।
जब तक कुआं नहीं पूज जाता। अब बस भाभी कुआं पूजने के लिए रेडी हो चुके हैं और निकलने वाले हैं हम घर से बाहर। अब करेंगे एंजॉय, डांस वांस, पूरी मस्ती। मामी भाभी सब खड़े हैं यहाँ पर। एंजॉय किया हमने बहुत ही ज़्यादा, डांस सबके साथ, बातें, अच्छा लग रहा था। जब फैमिली वाले मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है। अब बस भाभी आ रही है और बाहर इतना गीला हो रहा था जिसकी वजह से फंक्शन लेट हो गया और हम भी घर पर लेट ही आए। पर जो भी हो मज़ा तो आ गया, चाहे बारिश पड़े या कुछ भी। ये रास्ते में इतना पानी भरा हुआ, सड़क अच्छी नहीं बनी हुई थी जिस वजह से पानी भरा हुआ था। पूरी नालियों में पानी ऊपर तक भर भर के चल रहा। बारिश बड़ी तेज हुई, 1.5 से 2 घंटा बारिश हुई, पर हुई बड़ी तेज। ये डांस शुरू हो गया है, डीजे बजा और डांस शुरू हो गया। ये मेरे मामा मौसिया की लड़कियां है और मौसी के गांव के ही है ये परिवार के जो डांस कर रहे हैं। बस फिर हमने भी डांस शुरू कर दिया और बस अब आप हमारा डांस ही देखिए। ये बहुत डांस किया हमने, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। गर्मी बहुत लग रही थी पर मज़ा आ गया। बहनों के साथ डांस करने में अच्छा लगता है। बड़ा एंजॉय किया डांस में। ये हमारी भाभी भी न्यू भाभी है, इनकी भी कुछ महीने पहले शादी हुई थी। अभी मेरे भैया को दिखाया था मैंने। ये हमारी न्यू भाभी है पिंक साड़ी में। ये बड़ा अच्छा डांस करती है। ये डांस करते हुए नहीं रुकी, इन्होंने बहुत इंजॉय किया। फिर जब वापस आ गए अंधेरा हो गया तो डीजे की लाइट जल गई और ज़्यादा मज़ा आया। सब कलरफुल हो रहे डांस करने में। ये नारायण और नारायण के पापा भी डांस कर रही है। ये मैं वीडियो थोड़ी फास्ट कर रखी है, नहीं तो स्लो में तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, इसे मेरे को फास्ट ही करना पड़ा। पर आप इतने में ही देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कितना एंजॉय किया होगा। अब बस हम डांस करके आकर बैठ गए। अब बस खाना खा के, नारायण केला ही खा रहा था। ये भाभी हमारा कितना केले लेके बैठी है, मौसी ने दिया है केला। अब बस हम जाने के लिए रेडी हो गए हैं, हम जा रहे हैं। अब विदाई दे दी, मौसी जी ने कपड़े दे दिए और बस हम चल दिए। और ये हमारी मामी जी है जो बस इनकी ड्यूटी बेबी को संभालने की है। और बस नारायण ने भी सबको टाटा बाय किया और हम चलने वाले हैं। अब बस ये कर दिया हमने सबको टाटा टाटा बाय बाय।